हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रिम्प सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 28 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। ये केस जी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 फरवरी 2023 को आया। ये केस सेक्शन 50C पर है। केस के फैक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं। इस केस के अंदर असेसी ने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करी 15.39 करोड़ के अंदर और इस प्रॉपर्टी की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन थी वो करीबन 18 करोड़ के करीब थी। जब मैटर असेसिंग ऑफिसर के पास स्क्रूटनी में था तो असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर से कराया, डीवीओ से कराया और डीवीओ ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 17.72 करोड़ वैल्यू की। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो असेसी का प्रीवियस ईयर है वो 15-16 है और जब डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू को डिटरमिन किया तो उस वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए जो डीवीओ के पास प्रॉपर्टी की वैल्यूज अवेलेबल थी वो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर ने प्रीवियस ईयर 13-14 की कंसीडर करी और 13-14 के अंदर भी जो सबसे ज्यादा वैल्यू थी वो कंसीडर की। उसके बाद उसी एरिया के अंदर प्रीवियस ईयर 14-15 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज की ट्रांजैक्शन हुई थी जो कि वो कम वैल्यू पर हुई थी, लेकिन डीवीओ ने आर्बिट्रेरली खाली 13-14 की वैल्यूज को कंसीडर किया और वो भी उस वैल्यू को जो कि सबसे ज्यादा थी और 14-15 की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया प्रीवियस ईयर जो कि इमीडिएट प्रीवियस ईयर था जो कि एसएससी से रिलेटेड था। जब ये एडिशन की गई और एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर के सामने और डीवीओ के सामने अपनी बात रखी कि साहब मेरी जो वैल्यूएशन है वो ठीक तरीके से नहीं की गई है और मेरी जो वैल्यूएशन है वो इमीडिएट प्रीवियस ईयर के बेस पे की जानी चाहिए, ना कि उससे पुराने सालों के बेसिस पर। उस बात को डीवीओ ने या असेसिंग ऑफिसर ने नहीं माना और एसएससी का एडिशन कर दिया। जब मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी ईओ के ऑर्डर को अपील रखा, इसलिए एसएससी जो है वो आईटीएटी में था। जब ये मैटर ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो एसएससी का प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक है। डीवीओ के पास जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू थी वो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच में भी अवेलेबल थी और उससे पहले भी अवेलेबल थी। ऐसे केस के अंदर जब एसएससी का प्रीवियस ईयर 15-16 है और कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू प्रीवियस ईयर 14-15 की अवेलेबल है, उसके बिल्कुल इमीडिएट प्रीवियस ईयर की अवेलेबल है, तो डीवीओ को वो वाली वैल्यूज पहले कंसीडर करनी चाहिए थी, ना कि उससे भी पिछले सालों की। और उसमें भी डीवीओ ने जो वैल्यू ली थी वो सबसे ज्यादा की वैल्यू ली थी। तो इस मुद्दे पर आईटीएटी का यह कहना था कि जो डीवीओ की रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है और आईटीएटी ने एक बात यह भी कही कि जिस साल एसएससी का मैटर कवर्ड है उससे पिछले साल की वैल्यूज ली जानी चाहिए और यदि वहां पे एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो उनको एवरेज भी किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस केस से जो बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि जब डिपार्टमेंट डीवीओ से वैल्यूएशन कराता है तो ऐसा नहीं है कि वो डीवीओ की वैल्यूएशन रिपोर्ट फाइनल होती है। एसएससी का उस डीवीओ की रिपोर्ट में अपना एक से होता है और डीवीओ को भी उस रिपोर्ट को देने से पहले सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। कोई भी फिगर आर्बिट्रेरी ना तो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना ही आर्बिट्रेरी कोई वैल्यू रिजेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 50C है वो एक डीमिंग प्रोविजन है और डीमिंग प्रोविजन जो है वो आर्बिट्रेरी जो है वो अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक कि डीवीओ रिपोर्ट का कंसर्न है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रिम्प सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
103 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 28 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की जी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।